क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा देव जो शमशान में निवास करता है, सर्प को गले लगाता है, राख से शरीर को ढंकता है, वो केवल एक योगी नहीं, एक रहस्य है। वो सहारक भी है, रक्षक भी। वो हैं महादेव शिव। आज हम जानेंगे 11 ऐसे दिव्य रहस्य जो स्वयं भगवान शिव ने बताए हैं, जीवन को समझने के लिए, मृत्यु को स्वीकारने के लिए और आत्मा को जागृत करने के लिए। रहस्य 1, मृत्यु कोई अंत नहीं है। शिव मृत्यु के देव नहीं, मृत्यु के पार की चेतना है। वे कहते हैं जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन जो आत्मा है वो न जन्मती है न मरती है। यही कारण है कि वे मृत्युंजय कहलाते हैं। जो शिव को जान लेता है वो मृत्यु से डरना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मृत्यु बस एक द्वार है पुनर्जन्म का, मोक्ष का या ज्ञान का। रहस्य 2, आत्मा और शरीर का भेद। ये शरीर मिट्टी है, इसमें जो चेतना है वो मैं हूं, वो तुम हो। हम खुद को शरीर मानकर दुख उठाते हैं, लेकिन शिव सिखाते हैं असली पहचान आत्मा है, न कोई नाम, न जात, न रूप। जो इस भेद को जान गया वो संसार के मोह से मुक्त हो गया। रहस्य 3, काम से ऊपर उठो। जब देवताओं को असुरों से भय हुआ तो उन्होंने कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने भेजा। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, लेकिन शिव का ध्यान अटूट रहा। शिव ने क्रोधित होकर तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गया। इच्छाएं जब तक नियंत्रित नहीं, वे हमें भटका देती हैं, लेकिन जब इच्छा को तपस्या में बदलते हैं वो शक्ति बन जाती है। काम से मोक्ष तक की यात्रा ही शिवत्व है। रहस्य 4, ध्यान ही शक्ति है। शिव कभी किसी को उपदेश नहीं देते, वे मौन रहते हैं, क्योंकि ध्यान में ही सच्चा ज्ञान है। उनकी आंखें बंद रहती हैं, लेकिन अंदर का ब्रह्मांड जागृत होता है। शिव का संदेश, बाहर देखना भ्रम है, भीतर देखो वही सत्य है, वही शिव है। रहस्य 5, शिव शक्ति एक है। शिव शरीर है, शक्ति चेतना है। जब शक्ति उनके साथ नहीं तो वे समाधि में लीन शव समान हो जाते हैं। शिव बिना शक्ति शव है। यही कारण है कि शिव ने सती और फिर पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया, क्योंकि ब्रह्मांड का संचालन तभी संभव है जब स्थिरता अर्थात शिव और ऊर्जा अर्थात शक्ति साथ हो। रहस्य 6, तीसरा नेत्र ज्ञान की अग्नि। जब अधर्म बढ़ता है, मोह प्रबल होता है, तब शिव तीसरा नेत्र खोलते हैं। ये नेत्र जलाता नहीं, जगाता है। ये आंख हमें बाहरी नहीं, आंतरिक सत्य दिखाती है। शिव का संदेश, तीसरा नेत्र खोलो, अपने भीतर के भ्रम को देखो और उसे भस्म करो। रहस्य 7, वैराग्य में सुख है। शिव पर्वत पर वास करते हैं, नंगे पांव, बिन आभूषण, क्योंकि उन्हें संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। उनका सुख बाहर नहीं भीतर है। शिव का उपदेश, जिसे सब चाहिए वो कभी सुखी नहीं होता, लेकिन जिसे कुछ नहीं चाहिए वो सदा शांत है। रहस्य 8, ओमकार सृष्टि की पहली ध्वनि। ओम ब्रह्मांड की पहली ध्वनि जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई। शिव का उपदेश, ओम का जाप करो, यह मन को एकाग्र करता है, आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता है। ओम में ही सृष्टि का आरंभ, पालन और सहार है। ओम ही मैं हूं, ओम ही तुम हो। रहस्य 9, अहंकार का विनाश जरूरी है। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन जब उसने अहंकार किया, शिव के शिवलिंग को लंका ले जाने की चेष्टा की, तो शिव ने उसे रोक दिया। शिक्षा, ज्ञान हो या शक्ति, यदि उसमें अहंकार आ गया तो विनाश निश्चित है। रहस्य 10, सृजन संहार का चक्र। वे त्रिशूलधारी हैं, त्रिगुणों अर्थात सत्व, रज और तमस के नियंत्रक हैं। वे डमरूधारी हैं, जो सृष्टि की ताल पर ब्रह्मांड को नचाते हैं। जो मिटता है वही नया जन्म पाता है, इसलिए परिवर्तन से मत डरो, विनाश के बाद ही नया आरंभ होता है। रहस्य 11, भक्ति ही सबसे बड़ा मार्ग है। कई लोग सोने के मंदिर बनवाते हैं, पवित्र जल चढ़ाते हैं, घंटों मंत्र पढ़ते हैं, पर शिव कहते हैं न मुझे सोना चाहिए न जल। अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध है वही मेरी काशी है। शिव का उपदेश, सच्चा भक्त वही है जो सरल है, जिसकी आंखों में प्रेम है और हृदय में समर्पण। शिव कोई मूर्ति नहीं, वो एक अनुभव है, एक चेतना है, एक मौन में बसा असीम ज्ञान है। जो शिव को जान गया वो स्वयं को जान गया। आओ उनकी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें
और इस अंधकारमय संसार में एक ज्योति की तरह जगमगाएं। ओम नमः शिवाय ये मंत्र नहीं, शिव का साक्षात रूप है। यदि आपको ये कथा शिव कृपा लगी हो, यदि आपके हृदय में श्रद्धा की कोई हल्की सी भी लहर उठी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाएं इस आध्यात्मिक यात्रा में, ताकि जब अगली बार भगवान की महिमा सुनाई जाए तो वो सीधे आपके हृदय तक पहुंचे। हर हर महादेव।